नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। चार धाम यात्रा की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम जा रही है बद्रीनाथ धाम। हम लोग पहुंचे हैं अभी जोशीमठ। जोशीमठ में आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे चार धाम यात्रा चल रही है। ये सिंगल बेंड है, वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे जाम लगा था। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा जाम लग रहा है, चूँकि वजह यह है कि सिंगल लेन है और कोई गाड़ी ख़राब हो जाती तो रोकना पड़ता है। आप इधर देखेंगे, इस साइड से भी पूरी तरीके से काफ़ी वाहन आ रहे हैं और संख्या श्रद्धालुओं को भी ज़्यादा है। जगह जगह जाम नज़र आ रहा है। चलिए अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कुछ श्रद्धालुओं से, जो लोग अभी यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करके आए हैं। हम इनके पास चलते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका फीडबैक है। सर, क्या स्थिति है? चार धाम यात्रा आप करके आए हैं अभी बद्रीनाथ धाम की भी, क्या कहना है सर आपका? देखिए, चार धाम की यात्रा जो है बहुत सुंदर है, ठीक है ना, वो बहुत मनोरम दृश्य है। मगर जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो मान लीजिए जिसकी पावर क्षमता है, एक रूम में अगर हम रहते हैं 4 लोग, तो पोजीशन ऐसा हो गया एक रूम का 50 लोग का। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। प्रशासन की व्यवस्था एकदम जीरो है। प्रशासन जो होना चाहिए था, जिसे अमरनाथ हम लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वहाँ सीआरपीएफ की व्यवस्था है और सिस्टम में चलती है। यहाँ एकदम सेना के हवाले कर देना चाहिए। लोकल पुलिस की कोई गारंटी, कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है। कहीं भी रोड में हम लोग 2 धाम तो अभी यात्रा किए हैं, 2 धाम और करना था, मगर इस भीड़ की वजह से, रस की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। बाकी क्या बोले, आप खुद देख रहे होंगे। तो देखा आपने कि ये चार धाम इनको जाना था, इन्होंने 2 धाम यात्रा की है और इतना दुश्वार हो गए दुश्वारियों से। इनका कहना है कि अब 2 ही धाम से अपना काम चलाएंगे, अब 4 धाम यात्रा शायद इनकी पूरी नहीं हो पाएगी। अन्य लोगों से भी जानेंगे। सर, आपने अभी जो यात्रा की है चार धाम यात्रा, उसके बारे में बताइए, क्या कुछ फीडबैक है आपका? यात्रा तो देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदुओं की आस्था है कि हमारे भगवान जहाँ है वहाँ किसी भी परिस्थिति में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि भेड़ और गधे की तरह आदमी जा रहे हैं और आ रहे हैं। जो व्यवस्था उत्तराखंड सरकार बोलती है कि मैंने वहाँ पे ये व्यवस्था की है, गाड़ियों की व्यवस्था की है, हमारी ये व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था जो इन्होंने बताते हैं, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, जो वहाँ पे जो भी मैंने जो बोगे लेके घूम रहे हैं या जो भी रहे हैं, उनकी एक अपनी यूनिटी है कि वो आपको पैदल चलने वाले को चलने नहीं देंगे। खच्चर वालों ने अपना एक बना रखा है कि टोकन का मान लीजिए 2300 रुपया है, वहाँ जाकर ना भाई मैं तो 2500 लूँगा या 4000 लूँगा तभी जाऊँगा। 3200 वैसे टोकन का 3200 मतलब जो भी हो इस चीज़ों का मतलब वो जो भी उनका है उससे अपना ज़्यादा ही लेना उन्होंने, उससे कम नहीं लेना। दूसरा, एक पानी की बोतल आप खरीदेगा 80 रुपये का, 80 रुपये लीटर। बताइए, मैं चलो मैं मानता हूँ कि मैं सक्षम हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन क्या जो आदमी पैदल जा रहा है, जो आदमी बसों से आया, क्या वो आदमी कर सकता है? अगर आपको यही यात्रा देखनी है तो देखिए अमरनाथ की यात्रा, आस्था भगवान की अमरनाथ की यात्रा देखिए। आप पैसे से सामान ढूंढने चाहोगे तो नहीं मिलेगा, और जहाँ मिलेगा भी आपको उचित मूल्य पे मिलेगा। आप वैष्णो देवी की यात्रा कीजिए, वहाँ उचित मूल्य मिलेगा। फिर यहाँ क्यों यहाँ की सरकार को नज़र नहीं आती कि हमारे जनता जो नीचे से आए वो हम भारत से अलग थोड़ी है। उत्तराखंड की आप हाइट पे तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। 80 रुपये लीटर पानी, ये सोचने की बात है, एक आम आदमी पी सकता है पानी? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने भी देखा और इसको इस जो श्रद्धालुओं की ये शिकायत है, इसको सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। रोड की व्यवस्था बहुत सुंदर है यहाँ पे। जो उत्तराखंड में हम 2-3 प्रशासन जीरो है, लोकल प्रशासन कुछ नहीं है। सीआरपी आईटीबीपी के हवाले कर देना चाहिए। आईटीबीपी के हवाले कर देना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था। आप क्या कहेंगे? जी, आईटीबीपी के ही हवाले कर देने चाहिए, क्योंकि लोकल प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है वो तो कहीं दिख नहीं रही है। इतने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, भीड़, लोगों की संख्या, भीड़ ज़्यादा है और लोकल प्रशासन सभी जगह नदारद दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप बताइए? मोदी जी जो बनाए हुए यहाँ पे, जैसे केदारनाथ धाम हो गया है, या फिर यहाँ आपको अभी वहाँ पे कहाँ बद्रीनाथ जो धाम आया है, बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं। मगर कुछ लोकल प्रशासन जो है उसको स्थिति को बिगाड़ दिए हैं। उनकी कहीं से कोई कमी नहीं है। रोड अच्छे हैं। जो पिछले ईयर में आया था तो रोड इतनी अच्छी नहीं थी, रोड बहुत अच्छे हैं, सारी व्यवस्था बहुत। अच्छा, चार धाम यात्रा में जब केदार घाटी जाते हैं तो केदार घाटी में जो पैदल मार्ग है
वो तो बहुत दुश्वारियों भरा नहीं है। नहीं नहीं अच्छी है। मैं अभी उसे कवर करके लोगों की बात भी की है और देखा भी है। आपने थोड़ा क्या सबर टूटा हुआ रोड, चढ़ान ज़्यादा है तो मेंटेनेंस में खच्चर वाला थोड़ा चलने में ज़्यादा परेशानी कर रहा है पब्लिक को। इतना ना ज़्यादा खच्चर वाला चला, पैदल वाले को रास्ते नहीं देता। रेगिस्तान में अगर आपको दूब निकालने हो, दूब में समझते हैं ना, हाँ, घास घास निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से ये अपना चट्टानी जो ये इलाका है, यहाँ आज थोड़ा सा बनाया, फिर स्लाइडिंग होगा तो ये दिक्कत रहेगी। ये दिक्कत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मुख्य जो मेन दिक्कत क्या है, वहाँ का होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन हो गया वहाँ लोग पहुँचे, उनकी सुविधाओं का। ठीक है, नहीं मतलब श्रद्धालु नहीं मान रहे, हो सकता है भक्तिमय हो के वो बोल दें कि नहीं हम पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सुविधा तो इतनी तो गाइडेंस हो सकती है ना कि आम आदमी का भोजन, आम आदमी का पीने का पानी, रहने की आपको पूरी व्यवस्था नहीं दे सकते, कम से कम वहाँ पे टेंट होने चाहिए, कुछ सरकारी सहयोग होने चाहिए। हर आदमी सक्षम नहीं होता है इस यात्रा में, और हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि सारा चीज़ सर्वाइव कर सके। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि सरकार इसको देखे, और दूसरा लोकल पुलिस और लोकल जो सिस्टम है उससे परे हट के यहाँ पे या तो आर्मी, या तो सीआरपीएफ, या तो सीआईएसएफ, या तो आईटीबीपी, जो भी ये सोर्सेज है, और वो पूरी ताकत से यहाँ पे लेके आए, क्योंकि ये हमारा एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आधार है। और ये हमारा देखा आपने कि ये जो श्रद्धालु भाई हैं हमारे, जो चार धाम यात्रा पे निकले हैं, जिनकी यात्रा भी पूरी की है इन्होंने, इनका सुझाव है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पूरी तरीके से फेल है, कोई इंतजाम को वो नहीं यहाँ पर कर पा रही है, तो क्यों ना इसको सेंट्रल आर्म फोर्स के हवाले इसकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा इन श्रद्धालुओं की मांग है। बहरहाल हैं वो मुख्य समस्या, एक और जहाँ जाम है तो वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं उनके साथ जो ओवर रेटिंग का सामान है वो भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसको उत्तराखंड सरकार को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि जो हमारे श्रद्धालु भाई जो देश के कोने कोने से आते हैं आस्था लेकर, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, जोशीमठ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।